तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंशु एंड माय चैनल नेम इज़ अंशु रिएक्शन चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। सो गाइस, आज मैं दोबारा से आप सबका स्वागत करती हूँ एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मेरे चैनल पर आई है मेरी दोस्त, मेरी वीडियो में आई है आज मेरी दोस्त जिसका नाम है नेहा पंत एंड हर फैमिली। तो गाइज, आप देख रहे हैं कितनी प्यारी फैमिली है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, राइट। दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी फ्रेंड है और हमारे जीजा जी हैं। तो गाइस, आज सबसे पहले तो है मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आप इनको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ब्लेसिंग दीजिए इतने प्यारे कपल को, राइट। और छोटे छोटे बच्चों को भी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। तो गाइज, मेरा मकसद था आज का वीडियो, आज मेरा जो मकसद है ना वो बहुत ही बड़ा मकसद है मेरा वीडियो बनाने का नेहा पंत के ऊपर। क्योंकि कुछ घटिया वाहियात लोग जो है ना, बहुत ही घटिया जो है स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, तो उनको जो है मुझे एक अच्छा सा करारा सा जवाब देना था। तो इसलिए जो है मैंने अपना वीडियो बनाया है और आप भी इस वीडियो को एंजॉय करना, वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर खुलने वाले हैं कुछ राज जो कि सिर्फ मैं ही खोलूँगी। तो एंजॉय कीजिए गाइस और साथ के साथ अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए नेहा पंत को, उनके बच्चों को और उनके हस्बैंड को। हाय ओ रब्बा, 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 हाय ओ रब्बा। आंटी की तो जल गई, आंटी की तो फूक गई, आंटी की तो जल गई, आंटी की तो फूक गई। इतना प्यारा दामाद देख कर आंटी की फट गई, फट गई, फट गई, फट गई, फट गई, फट गई। हाय ओ रब्बा, हाय ओ रब्बा, हाय ओ रब्बा। आंटी की तो जल गई, आंटी की तो फूक गई, आंटी की तो जल गई, आंटी की तो फूक गई। इतना प्यारा दामाद देख कर आंटी की फट गई, फट गई, फट गई, आह फट गई, फट गई, फट गई। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा गाना? आई होप कि आपको मेरा जो गाना है वो पसंद भी आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। और लेकिन आपके माइंड में एक बात आई होगी कि दामाद कहाँ से आ गया बीच में। यस, ये बात आपके ज़रूर माइंड में आई होगी कि इसमें आंटी का दामाद कहाँ से आ गया। तो ये वाला राज जो है वो अंशु आपको बताएगी कि दामाद कहाँ से आ गया बीच में। मैं आपको बताती हूँ कि जो मिस्टर पंत हैं, जिनके बारे में आंटी जी ने हमें ये बताया है कि उन्होंने 2 शादी कर रखी हैं, एक्चुअली में वो आंटी जी का दामाद है। यस, क्योंकि आंटी बड़ी हैं, हम सब आंटी के बच्चे हैं, तो इस हिसाब से अब आप लगा लो, खुद लगा लो कि वो है आंटी जी के दामाद। और आंटी जी ने अपने ही दामाद के बारे में इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे पास कर दी, इसका रीज़न मैं बताऊंगी, मैं दूंगी आप सबको कि आंटी जी ने अपने प्यारे से दामाद के बारे में इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे पास करी है। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आप सब जानते हैं कि यूट्यूब पर क्या चल रहा है, फेका आंटी एंड नेहा पंत के बीच में क्या चल रहा है। अब हुआ ये कि फेका आंटी की जो है सारी सच्चाई जो है हम सबके सामने आ चुकी है। और वो सच्चाई लेकर कौन आया है? उनकी खुद की बहू, घर का भेदी लंका ढाए, राइट। तो उनकी बहू जो है, उन्होंने अपनी सास की सारी सच्चाई जो है वो हमारे सामने रख दी है कि वो क्या चीज़ है, राइट। जो दहेज में कार मांगती है, चलो फलाना फलाना फलाना, बला बला बला, वो चीज़ मैं नहीं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, आप उसको अपने आप ही रीड कर सकते हैं। सो उस चीज़ में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। बात आती है दामाद के ऊपर। यस, तो आंटी अपने दामाद से क्यों दुखी है, क्यों परेशान है? तो आंटी जी ने जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि 2 शादी वाली, राइट, कि दूसरी शादी कर रखी है, तो वो आंटी ने खुंदस में ये स्टेटमेंट दी है। खुंदस में उनको जलन है, आंटी की फट गई है, आंटी जल चुकी है, आंटी फूक चुकी है। क्योंकि
अब मैं यहाँ पर जो है सीधा सीधा कंपैरिजन कर रही हूँ, ठीक है। आंटी ये इसलिए जल गई है क्योंकि आंटी का जो दामाद है वो उनके खुद के बच्चों से कहीं ज़्यादा सुंदर है, कहीं ज़्यादा फेयर है कलर में, कहीं ज़्यादा हैंडसम है, कहीं ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी है, और सबसे बड़ी बात सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एक रेप्यूटेड कंपनी में। तो इसी वजह से जो है आंटी की जल गई है, आंटी फूक गई है और बवाल मचा रही है पूरे सोशल मीडिया पर भी कि भाई इसने 2-2 शादी कर रखी है। चलो ठीक है, आंटी का ऐसा कहना है कि किसी ने उनको बताया है। ठीक है भाई, किसी ने आंटी को बताया है, तो वो किसी कौन है आंटी, वो सामने लेकर आइए। हम भी देखना चाहते हैं कि वो कौन है, हम सच्ची में देखना चाहते हैं कि वो कौन है जिसने आपको इतनी बड़ी बात बताई है, कि वो कौन है। हम भी देखना चाहते, ये हम इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए आंटी। देखिए बिना प्रूफ के कोई बात नहीं होती है, राइट। जैसे कि तुम्हारा प्रूफ हमने दिया, तुम्हारी बहू ने तुम्हारे सारे जो है जैसे भी तुम हो वो चैट जो है वो कोई भी चैट पड़ेगा तो तुम्हारी इमेज जो है वो सबके सामने जो है आ जाएगी कि तुम किस हिसाब की लेडी हो। तो उसकी प्रूफ हमने आपको दिए हैं, हमने आपको एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया है, हमने आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दी है, ठीक है। तो अगर इसी तरह का कोई पुख्ता सबूत अगर आपके पास है तो आप रखिए सामने, ताकि हम उस चीज़ को सच माने। और अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो अपने इस ढोलकी तो क्यों ढोलक वाली ढोलकिया, कैसा लगा सुनकर, मजा आया, दिल गार्डन हो गया, मेरा भी दिल गार्डन हो गया, और जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सबका भी दिल जो है वो गार्डन हो गया है। क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मेरा वीडियो देखकर जो है तेरा, खासकर तेरा जो है वो दिल गार्डन हो जाए, क्योंकि तूने बात ही ऐसी कर दी है बुढ़िया ढोलकिया। अब तेरा नाम है जो ढोलकिया है, ठीक है, ढोलक वाली बुढ़िया है तू, और तू है ढोलकिया। कितने नाम जो है तेरे सोशल मीडिया पर जो है प्रिवेल हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में ना और भी ज़्यादा तेरे नाम निकलने वाले हैं। सो ढोलकिया, मैं तेरे से सिर्फ इतना ही जानना चाहती हूँ कि जो तूने चीज़ बोली है, जो तूने इतनी बड़ी बात जो है तूने अपने मुंह से निकाली है, तो उसका पुख्ता सबूत हमारे पास रख, ठीक है। अपने आप को ठीक प्रूव कर, अपने आप को सही प्रूव कर, राइट। जैसे कि नेहा पंत ने अपने आप को सही प्रूव किया है, सारी चीज़ें तेरे सामने रखी हैं, पूरे सोशल मीडिया के सामने रखी है, जनता के सामने उन्होंने अपनी सारी चीज़ें सामने रखी हैं अपने आप को सही प्रूव करने के लिए, क्योंकि वो सही हैं। वो हम भी आपको चैलेंज दे रहे हैं कि आप उस चीज़ को जो है गलत प्रूव करके दिखाइए, क्योंकि आपके पास खुद का दिमाग नहीं है। आपकी जो बहू है वो आपको बेवकूफ़ बना रही है, और आप बेवकूफ़ बनती चली जा रही हैं, क्योंकि आपको अपने घर की इज्जत बचानी है। तो अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए जो है आप दूसरों के इज्जत पे वार कर रही हैं, और अगर आप उस पे वार कर भी रही हैं तो आप उसको प्रूफ करके दिखाइए, और अगर आप प्रूफ नहीं कर सकती हैं तो अपना मुंह को काला कीजिए। इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने से पहले जो है एक बार अपने इस बूढ़े दिमाग से सोच तो लेती, तू क्या बोल रही है, तू क्या बक रही है सोशल मीडिया पर। तू है अनपढ़, इसलिए तुझे तेरी बहू बेवकूफ़ बना रही है, बार बार वो आईडीज़ के नाम चेंज कर रही है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। उसने तेरी भर भर के बुराइयां कर रखी हैं, ठीक है। वो सारी बातें तू भी जानती है कि वो सच है, लेकिन तू जो है दुनिया के सामने मखोटा पहन रही है, ताकि तेरे घर की इज्जत तेरे घर में ही रहे, लेकिन दूसरों की इज्जत जो है तू उछाल रही है। शर्म कर ढोलकिया बुढ़िया, थोड़ी बहुत शर्म कर। और अगर तू इतनी ही सच्ची है ना तो प्रूव कर अपनी इन बातों को, जो तूने बोला है ना, अपनी इन बातों को प्रूव करके दिखा कि तू एकदम सही है। और अगर तू सही नहीं है तो जैसा कि मैंने पहले बोला, अपना मुंह काला कर और तब वीडियो बनाइयो, समझ गई। अपनी बहू को जस्टिफाई मत कर, यहां पर बिल्कुल भी मत कर, ठीक है।
वैसे तेरी बहू ने ये सारी चीज़ें बोली हुई हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो हो गई, तभी उसने ऐसी चीज़ें बोली हैं। लेकिन वो जो आकर पलट गई है ना, उससे उसने अपनी भी सच्चाई बता दी है और फिर बोल रही है यू स्टिल मेस विद मी। तो इससे सारी बात जो है वो पता चलती है कि वो झूठ बोल रही है, वो जो है तुझे बेवकूफ़ बना रही है। सीधी सी बात है, वो तुझे बेवकूफ़ बना रही है। तो गाइज यह आप सबको पता ही होगा कि वो जो है औरत जो है, उस औरत की जो बहू है, वो उस औरत को कितना पागल बना रही है, कितना बेवकूफ़ बना रही है। उस औरत की बात में ज़रा सी भी सच्चाई अगर है तो मैं यही बोलती हूँ कि वो औरत अपने आप को सही प्रूफ करे कि हाँ भाई ऐसा है, ये है सबूत। खुला सबूत मांग रही है मिसेस पंत, मांगना भी चाहिए, बात ही ऐसी बोल दी है बुढ़िया ने। तो अपनी पोल पट्टी, इनकी खुद की पोल पट्टी इनकी खुद की बहू ने खोली, राइट। तो अब उस चीज़ को वो जस्टिफाई कर रही है, ये सारी चीज़ें बकवास करके। जैसा कि आप जानते हैं, हमने तो भाई सारे सबूत आप सबके सामने रखे हैं। नेहा पंत ने सारे जो चैट्स हैं वो सब आपके सामने हैं, वो मेरे पास भी हैं। ज़रूरत पड़ी तो मैं भी अपने चैनल पर जो है उन चैट्स को जो है लगा दूंगी। तो मेरा मकसद यही था कि उस आंटी का जवाब देना कि आंटी अगर तुम इतनी ही सच्ची हो तो अपने आप को सही प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है, अपने आप को सही प्रूफ करके दिखाओ और तब कोई ऐसी बड़ी स्टेटमेंट पास करो, ठीक है। बिना सोचे समझे जो है ना, किसी के बारे में कुछ बकवास नहीं बोलते हैं। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में ये चीज़ नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारी जो बुद्धि है वो बूढ़ी हो चुकी है, पढ़ी लिखी हो नहीं, तुम अनपढ़ हो। जैसे तुम्हारी बहू ने तुम्हें चला दिया वैसे तुम चल गई। बड़ी दया आ रही है मुझे तो आंटी तुम्हारे ऊपर। अगर तुम इतनी ही सच्ची हो तो प्रूफ करो, वरना क्यों भला किया, वरना क्या करना बता दिया ना। हाँ ठीक है।